हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग। एंटी लेप्रोटिक ड्रग देखने के पहले हम लोग समझते हैं लेप्रोसी क्या होता है। तो आपका जो लेप्रोसी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से काज होती है। वो बैक्टीरिया कौन सी होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री होती है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है वो आपका क्या करता है? लेप्रोसी कास्ट करता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि अगर जो आपका लेप्रोसी होता है, जो बैक्टीरिया से काज्ड होता है, एम लेप्री से काज्ड होता है, ये क्या है कि एक सोशल स्टिग्मा बियर करता है। सोशल स्टिग्मा होता है किसी भी पेशेंट का जो फिजिकल या मेंटल कोई कंडीशन हो, डिजीज़ कंडीशन हो, वो पूरे पॉपुलेशन को, पूरे सोशल जो पॉपुलेशन है उसको जो अफेक्ट करता है, उससे जो अफेक्शन होता है उसे बोलते हैं सोशल स्टिग्मा कहते हैं। अब इसमें बहुत सी ड्रगें यहाँ पे यूज की गई हैं लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन में देखते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन सल्फोन की बात करें जिसकी ड्रग है डेप्सोन। उसके बाद आता है फिनाजिन डेरिवेटिव है जिसकी ड्रग है क्लोफाजिमीन है। उसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यहाँ यूज करते हैं। कौन कौन सी है? रिफाम्पिन यूज करते हैं, इथियोनामाइड यूज करते हैं। अदर एंटीबायोटिक जो यूज करते हैं वो आपकी है ओफ्लॉक्सासिन और मिनोसाइक्लिन। तो ये जो हमने अभी ड्रग की बात की है, जो आपकी सल्फोन की बात की, फिनाजिन डेरिवेटिव की बात की, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की बात की, तो यहाँ पे कुछ एंटी ट्यूबरकुलर, हमने बताया कि यह बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो यहाँ पे कुछ एंटी जो ट्यूबरकुलर ड्रग है वो भी कॉम्बिनेशन में यहाँ पे यूज़ की जा रही है। कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक भी यूज़ की जाती है। अगर हम बात करें डेप्सोन की बात करें, इसे बोलते हैं DDS। डेप्सोन को DDS बोलते हैं। यह आपका क्या है? डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है। डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है। ये ड्रग आपकी सबसे पुरानी ड्रग है, सबसे सस्ती ड्रग है, सबसे ज़्यादा यूज की जाती है यही ड्रग किसमें? एंटी लेप्रोटिक ड्रग के रूप में। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो आपका DDS है, जो डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन है, ये आपका सल्फोनामाइड केमिकली रिलेटेड टू सल्फोनामाइड होता है कि केमिकली जो है वो सल्फोनामाइड जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब सल्फोनामाइड है तो मैकेनिज्म भी इसकी क्या होगी? सेम होगी। सेम कैसे होती है कि हमने बताया कि क्या होगा कि ये पाबा का एनालॉग होगा। तो पाबा को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है, वो फोलिक एसिड के इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल में। तो हमने बताया यहाँ पे कि ये सल्फोनामाइड का क्या है? एनालॉग है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि पाबा को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है, उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है, अल्टीमेटली फोलिक एसिड का फार्मेशन नहीं होगा। फोलिक एसिड का फार्मेशन नहीं होगा तो सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। ये तो हो गई मैकेनिज्म। अगर बात करें डेप्सोन की तो लो कंसंट्रेशन में बैक्टीरियोस्टैटिक काम करता है, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं ये बैक्टीरिसाइडल की तरह वर्क करता है। अगर हम बात करें डेप्सोन की बात करें या और भी जितने भी यहाँ पे डेप्सोन से रिलेटेड ड्रग हैं, ये क्या करते हैं आपकी कि ये जैसे बॉडी में जाती हैं ये एक्टिव फार्म में कन्वर्ट हो जाती है। पहले तो इनएक्टिव फार्म में होती हैं, लेकिन बॉडी में जैसे जाती हैं एक्टिव फार्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही एक्टिव फार्म कन्वर्ट होती हैं हमारी बॉडी में इफेक्ट शो करती हैं। अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये ड्रग क्या है? टोटली ओरली एब्जॉर्ब ड्रग है, ठीक है। ओरली एब्जॉर्ब महत्वपूर्ण क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म उसकी होती है, किसके थ्रू होती है? एसिटाइलेशन होता है, सल्फेशन होता है और ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है। ये जितनी प्रोसेस होती हैं सब लीवर में होती है, मेटाबॉलिज्म में हो जाती हैं। उसके बाद बॉडी में क्या होता है कि ये आपका यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। अब अगर हम बात करें एडवर्स इफेक्ट की तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सल्फोनामाइड की। सल्फोनामाइड का भी जो भी एडवर्स इफेक्ट था सेम एडवर्स इफेक्ट इस ड्रग का भी होगा। कौन कौन सा है? G6PD डिफिशियंसी। अगर G6PD डिफिशियंसी काज हो रही है इसका मतलब है कि हीमोलिसिस होगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, इसे बोलते हैं हीमोलिसिस बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? नोजिया होगा, एनोरेक्सिया होगा, एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, जैसे होंगे आपके रैशेस। ये तो हो गया इसका एडवर्स इफेक्ट। अब एक ड्रग और आपकी है, वो है आपका क्लोफाजिमीन। क्लोफाजिमीन क्या है कि ये आपको याद रखना है, कभी कभी ये आपका गेट में पूछ सकता है। क्लोफाजिमीन क्या है? ये एक डाई है। क्या है? आपका डाई है। तो पूछ सकता है कि कौन सी ड्रग है जो डाई के रूप में यूज़ की जाती है, तो वो ड्रग आपका क्लोफाजिमीन है जो डाई के रूप में यूज़ की जाती है। देखिए क्या है? लेप्रोस्टैटिक्स है। स्टैटिक मैंने बताया था जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। साइडल क्या होता है?
जो बैक्टीरिया को टोटली किल कर देता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये क्या है, एक डाई है, लेप्रोस्टैटिक है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शो करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शो करता है। काम कैसे करता है, एक्ट बाय इंटरफियरिंग विथ टेम्पलेट फंक्शन ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है, डीएनए के टेम्पलेट फंक्शन को क्या करता है, इंटरफियर कर देता है। अब डीएनए के टेम्पलेट फंक्शन को इंटरफियर करेगा, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपके प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि स्किन में जितनी भी एरिया एक्सपोज्ड होगा, जितनी भी एरिया एक्सपोज्ड होगा वो क्या करेगा, रेडिश ब्लैक डिकलरेशन हो जाता है। यहाँ पे जो बॉडी का कलर है, जिस एरिया में एक्सपोज होता है आपका खुला होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाता है। ड्राइनेस ऑफ स्किन हो जाती है, वहाँ पे इचिंग होती, खुजलाहट होती है। अगर हम जीआई सिम्टम्स की बात करें तो इंटेराइटिस होती है, मीन्स इन्फ्लेमेशन काज होता है, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी और वेट लॉस होता है। अब हम बात करते हैं क्लोफाज़मीन कि क्लोफाज़मीन कहाँ पे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। क्लोफाज़मीन ऐसे पेशेंट को हम लोग अवॉइड करते हैं जहाँ पे लीवर और किडनी डिजीज़ हो रही हो, मीन्स जो पेशेंट लीवर डिजीज़ का हो, किडनी डिजीज़ का हो, उसमें हमें क्लोफाज़मीन नहीं यूज करना है। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर कोई वुमेन है जो अर्ली प्रेगनेंसी है, मीन्स प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया 9 मंथ को, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में क्लोफाज़मीन को हम यूज नहीं करते हैं। अब इसके बाद आता है कि अदर एंटीबायोटिक। तो अदर एंटीबायोटिक की बात करें तो इसमें जो आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एम माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के अगेंस्ट में क्या है कि ये इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ओफ्लॉक्सासिन की बात करें, मिनोसाइक्लिन की बात करें, तो ये क्या है कि एम माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के अगेंस्ट में आपका क्या है, इफेक्टिव है। इसमें हमने बताया था और क्लिथ्रोमाइसिन भी यूज किया जाता है। तो जितने भी अदर एंटीबायोटिक हैं ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को कम करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि लेप्रोसी क्या होती है, एंटी लेप्रोटिक कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, इसकी डेप्सॉन की मैकेनिज़्म क्या है, क्लोफाज़मीन क्या है, ये आपके गेट में पूछ सकता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम पूछ सकता है कि कौन सी ड्रग है जो डाई के रूप में यूज करती है। तो हमने बताया क्लोफाज़मीन है जो डाई के रूप में यूज किया जाता है। इसकी मैकेनिज्म अगर पूछेगा तो आपका क्या है कि ये डीएनए फंक्शन के टेम्पलेट को क्या करता है, ये आपका इंटरफियर कर देता है, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता, प्रोटीन सिंथेसिस अल्टीमेटली रुक जाएगी। अब हम लोग जो कमिंग वीडियो है जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। अब ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी की बात करें तो उसमें हम लोग देखेंगे ड्रग का कॉम्बिनेशन, ड्यूरेशन देखेंगे, साथ साथ में देखेंगे कि MBL और PBL मीन्स मल्टी बैसिलरी आपका लेप्रोसी और पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी, उसके जितनी भी कैटेगरी हैं, सब डिविजन्स हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।